हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, टॉपिक है कि अपने पास्ट को कैसे भुलाएं, है ना। इस टॉपिक पे भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट पर आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक है कि अपने पास को कैसे बुलाएं। इसको भी एक कहानी के थ्रू जानेंगे और लास्ट में मैं आपको रिलेशनशिप के थ्रू एडवाइस करूंगी। फिर आप जो भी होगा आपका ओपिनियन बताइएगा, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो एक कहानी ये थी कि गौतम बुद्ध का आश्रम था, ठीक है, मठ था। वहाँ 2 शिष्य रहते थे। शिष्य बहुत ज़्यादा थे, बट एक होता था कि एक ये कुछ यंगस्टर थे, कुछ एक्सपीरियंस थे, जो सीनियर सिटीजन थे, जो बड़े थे, एज में बड़े थे, तो वो बड़े थे, और जो छोटे थे यंगस्टर थे। तो 2 टाइप के शिष्य थे। तो जो एक्सपीरियंस वाले थे उन्हें बड़ा माना जाता था, उनकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होती थी, उन्हें ज़्यादा ज्ञानी माना जाता था, उनको इज्जत दी जाती थी क्योंकि बड़े हैं। और जो छोटे हैं वो भी नया नया सीख रहे थे, सब एक तरह से मोक्ष के रास्ते में चल रहे होते हैं, तो वो सीख रहे थे। उनका काम था कि 2 उसमें से 2 लोग थे, तो उनका डेली का ड्यूटी थी कि डेली उन्हें गांव की तरफ जाना है, भिक्षा मांगना है और वापस आना है। और इस बीच में किसी भी नारी वारी को टच नहीं करना। कोई भी जो औरत है, किसी भी उसको आपको टच नहीं करना है, दूर से बात करना है। ये सब चीज़ें उनकी एक रूल था और वो उस हिसाब से चल रहे थे। अब वो जा रहे थे तो वहाँ एक नदी भी पड़ा करती थी रास्ते में। तो जब तक बरसात नहीं थी तब तक तो ईजिली क्रॉस हो जाता था, लेकिन जब बरसात आती थी तो बाढ़ आते थे, फिर वो क्रॉस करने में दिक्कत होती। बट ये दोनों की तो हमेशा से आदत होती थी, जो सीनियर सिटीजन थे और जो यंगस्टर वाले जो शिष्य थे, दोनों जो ये युवा थे वो उनकी, और जो एक्सपीरियंस पर्सन थे, जो सीनियर थे, वो उन दोनों की आदत थी। तो बस पार करने जा ही रहे थे, तब तक में खूबसूरत लड़की एक पीछे से आवाज़ आई। तो उन्होंने पलट कर देखा तो वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, सोने आभूषण, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि मतलब अप्सरा हो ऐसी। तो वो उनके पास पहुँचे, उनसे पूछा कि क्या हुआ, दूर से ही पूछा। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ के जो राजा हैं उनकी पुत्री हूँ, राजकुमारी हूँ। मैं अपने सैनिक लोगों के साथ उसमें आई थी, शिकार पे आई थी, बट मिस हो गया रास्ता और वो भटक गई हूँ मैं, और वो कहीं चले गए, और अब मुझे ये नदी क्रॉस करके जाना है, मुझे रास्ता पता है, बट बाढ़ आ चुकी है, तो मैं कैसे करूं। अब वहाँ पर वो दोनों सोचने लग गए कि हमें तो किसी को टच नहीं करना, अब हम करें क्या। तो इतनी देर में जो यंगस्टर था, जो युवा था, वो इंसान उसको कंधे पे बैठाया, जो यंग इंसान था, और उसको लेके पार करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे पार कर दिया और उसको छोड़ा, और वो चली गई अपने रास्ते। अब पूरे रास्ते जब वो ले रहे थे, भिक्षा मांगे चले आए, सीनियर जो थे वो गुस्से में आग बबूला थे। उनको गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे कर दिया, इसने पाप कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब वो गए आश्रम और भगवान बुद्ध से वो कंप्लेन करने लगे कि आपको बोलते युवा ये लायक ही नहीं होते, इन्हें आश्रम में रखना नहीं चाहिए, शिष्य बनने लायक ही नहीं है, इन्हें दिमाग ही नहीं है, इनको कुछ तजुर्बा नहीं है, इस करके खूब कंप्लेन करने लगे। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें बुलाया, जो यंग थे, युवा थे, कि क्या तुम्हारी ये जो बात बता रहे सही है, कि तुमने ऐसा किया है। तो उसने याद करते हुए बोला, कौन, अच्छा याद आया मुझे, अच्छा वो, हाँ जी मैंने किया है। तो बोले देखा मैंने कहा था ना। तो बोले कि वो हाथ जोड़े और बोले कि भगवान मैं तो उसको भूल चुका हूँ, लेकिन उस लड़की को कंधे में अभी भी बैठा के घूम रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जो बात को समझ गए और मुस्कुराए। इस कहानी से क्या मतलब समझ में आता है कि आप जब तक अपने पास्ट को लेके चलोगे लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। कैसे, किस तरह का पास्ट, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, अब हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब हम निकल नहीं पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को रूम में बंद कर रहे हैं। जब हम रूम में बंद कर रहे हैं तो हम आगे सोच नहीं पा रहे हैं। जब हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, अपने अंदर हिम्मत जताएंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। हम उसी चीज़ में खोए रहेंगे। आप खुद सोचो कि क्या एक इंसान के चले जाने से, कोई इंसान हमारी लाइफ से चला गया, क्या हम उस इंसान को, जिसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हम मर जाएं, हमारी बैंड बच जाए, हमारी लाइफ ख़राब हो जाए, हमारी फैमिली सैड हो जाए, किसी के बारे में नहीं सोचा, तो क्या हमें उसके लिए 1 सेकंड भी सोचना चाहिए। और 1 सेकंड तो छोड़ो, हम पूरी होल लाइफ उसको लेके चलेंगे, उससे हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने वाला है कौन की, ठीक है। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे हमको उभरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हमारे सिचुएशन को ख़राब कर देती है। दोस्त, सीधी सा फंडा है, लाइफ मिली है,
प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, चलती रहेगी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है सुबह से हंसता है रात भर हंसते ही सोता है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है। इससे लड़ना है, आगे बढ़ना है और इसका सोल्यूशन मिलेगा मेरे दोस्त। उसके पीछे नहीं लगे रहना, उस पास में ही परेशान नहीं रहना, उस पास को ही कंधे में बैठा के घूमना नहीं है। वो बोझ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और एक दिन हम अपाहिज हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि जो आपको बताना चाहे वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे ना वीडियो साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहिए।